Hello children, how are you all? All of you मज़े में हो? Yes. Again welcome back Vijay sir's maths class students. Now today we will learn about another some new questions about mango. I mean to say related mango. See students, आप लोग मैंगो खाना स्टार्ट रखते हो ना, मतलब मैंगो खाना चालू रखते हो ना? Yes, मैंगो खाते रहना, देखो सीजन आने वाली है. हाँ, और अब मैंगो की सीज़न चली जाएगी तो फिर हम लोग को नेक्स्ट ईयर मैंगो मिलने वाला है. ओके, तो आप लोग मैंगो यानी रो मैंगो, रेप मैंगो, इस सब का एंजॉय करते रहना. अदरवाइज़ मैंगो चला जाएगा तो हम लोग फिर वेट करेंगे मैंगो को आने की. ठीक है, देखो ये आंटी बैठी है, ये आंटी जो मैंगो को बेच रही है, ये भी यहाँ पे बैठी है ना. ये कुछ कर रही है ना मेरे ख्याल से. यस, अचार बना रही है. अच्छा, मे भी अचार बना रही है ना. चलो तो बेटा, आज हम लोग मैंगो के ऊपर मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में. अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कोई क्वेश्चन जो है उसको लिखने के लिए बोला था. यस, फिर उसको सॉल्व करने के लिए बोला था. तो आप लोगों ने किया कि नहीं? ये क्वेश्चन भी हमने देखे थे ना, ये महिपत वाला, ये महिपत भाई वाला जो मैंने, यस, इसको मैंने करवाया था. ऑल ऑफ यू पता है कि भूल गए हो? दिख रहा है सबको? यस, ये मैंने करवाया था ना, सॉल्व करवाया था. ओके, तो डन ना ऑल ऑफ यू. देन फिर मैंने आप लोगों को बोला था ना कि वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर अ रैपिड, यस, एक वन स्मॉल पोएम है, तो आज हम उसको देखते हैं. ठीक है, चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना. ओके, सी जस्ट आई एम रीडिंग हियर, टंग ट्विस्टर इज गिवन, रिपीट इट रैपिडली. ओके, तो आज हम लोग ये एक जो रैपिड दी है ना उसको पढ़ने वाले हैं. सी, मैं रीड कर रहा हूँ, रो आप लोग मेरे साथ बोलना. ठीक है, चलो सब लोग हैंड्स फ्री लगा दो. पहले हैंड्स फ्री लगा दिया है. ओके, चलो अब देखना है, मेरे साथ बोलना है. सब लोग बोलो सर मेरे साथ. स्पीक आउट ऑल ऑफ यू विथ मी. रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट. कंटिन्यू मेरे साथ बोलो अब. रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट. रो मैंगो, राइप मैंगो, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो. इसका हम लोग हिंदी मीनिंग भी देखते हैं, पहले इसको रीड करते हैं. ठीक है, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, रो मैंगो, राइप मैंगो. यस, कंटिन्यू विथ मी अगेन. सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, रो मैंगो, राइप मैंगो. ओके, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट. बोलो एक साथ मेरे साथ. मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट, मैंगो रो, मैंगो राइप. ओके, चलो फिर से. रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट. रो मैंगो, राइप मैंगो, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो. अब यहाँ पे थोड़ा टोन चेंज करना है. सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट, मैंगो रो, मैंगो राइप. देखो बेटा, रो मैंगो यानी कच्चा आम, पक्का आम. कच्चा आम, पक्का आम. आम खट्टा, आम मीठा. आम खट्टा, सॉर मीन्स खट्टा, आम मीठा, स्वीट यानी मीठा. समझ में आ रहा है सबको? यस, ऑल ऑफ यू. रो मैंगो फिर से. कच्चा आम, पक्का आम, खट्टा आम, मीठा आम. बोलो मेरे साथ. कच्चा आम, पक्का आम, खट्टा आम, मीठा आम. खट्टा आम, मीठा आम. कच्चा आम, पक्का आम. मैंगो खट्टा, मैंगो मीठा, मैंगो कच्चा, मैंगो पक्का. यस, डन ऑल ऑफ यू. ये वाली पोएम आज घर पर आप लोगों को 5 टाइम्स लर्न करनी है, रीड करनी है. देन यू ऑल हैव टू लर्न दिस एट योर होम. ओके ओके, चलो अब हम कुछ इसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है बेटा. सी, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक. यस, आपकी टेक्स्ट बुक पे कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है,
अच्छा टेक्स्ट बुक के अंदर चलो, अच्छा अभी पहले टेक्स्ट बुक के अंदर देख रहे हो, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे वीडियो में ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर देख के फिर इसको सॉल्व करना। चलो अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। वुमन, यस, वुमेन आम्रा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर्स, आम्रा बैंक, वुमेन आम्रा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर्स, एक बैंक है, आम्र बैंक नाम है उसका, विमेन आम्र बैंक, यस लेडीज़ का बैंक है ये, और बैंक का नाम क्या, विमेन आम्र, आम्र यानी आम। सी क्या लिखा है यहाँ पे, द मीटिंग ऑफ विमेन आम्र बैंक हैज़ जस्ट स्टार्टेड, जस्ट अभी उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी और उन्होंने कुछ डिसाइड किया। मधुबेन इज़ इट्स चेयरमैन, मधुबेन कौन है, बैंक के चेयरमैन है। दिस बैंक इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय 20 मेंबर्स, बैंक कितने मेंबर्स से एस्टेब्लिश्ड हुआ है, एस्टेब्लिश्ड होना यानी कि बैंक बनना, यस बैंक जब नया बना तो कितने मेंबर से, यस 20 मेंबर्स से, ओके। एवरी मेंबर सेव्स ₹25 पर मंथ, जो हर एक मेंबर है ना वो 25 रुपीज़ को ले करके बैंक में डिपॉजिट करता है। कितने मेंबर से टोटल बैंक के, यानी बैंक में जो काम करते हैं ना, यस काम करने वाले उसको कर्मचारी बोलते हैं, यस वर्कर्स नहीं बोलते, बैंक ऑफिसर्स, बैंक क्लर्क ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बैंक जिससे स्टार्ट हुआ है ना वो 20 मेंबर से स्टार्ट हुआ है, और वो एवरी मंथ कितना रुपीज़ सेव करते हैं, 25 रुपीज़ पर मंथ, एंड डिपॉजिट इन द बैंक, और बैंक में वो लोग रखते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, सी ऑल ऑफ यू, हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। हाउ मैनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ, हर एक मंथ में कितना रुपीज़ होता है, यस पर पर्सन 25 रुपीज़। हम लोगों को एवरी मंथ में क्या करना है, दिस ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं, 20, तो 20 मेंबर्स है, और हर एक मेंबर कितना रुपीज़ सेव करता है, 25 रुपीज़। देन वी हैव टू हियर मल्टीप्लिकेशन, 20 मेंबर्स और 25 रुपीज़, लेकिन ये जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, पर मंथ, यानी एक महीने का मिलेगा। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एवरी मंथ, ठीक है। और ये लोग कितने टाइम के लिए मतलब करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना पर मंथ। हाउ मैनी रुपीज़ आर कलेक्टेड इन दिस ग्रुप इन एवरी मंथ, यस, तो हर एक महीने में एक पर्सन 25 रुपीज़ करता है, तो टोटल 20 मेंबर्स कितने करेंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20 मेंबर्स मल्टीप्लाई 25 रुपीज़, ओके। चलो ठीक है, वो मैं करके बताता हूँ। सी ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हमको फाइंड करना है, एवरी मंथ, ओके। तो टोटल members is equal to 25, each person save, oh sorry, total members 20, sorry my mistake students, and each person save 25 rupees per month, so every month, सी यहाँ पे एवरी मंथ लिखा है ना, 25 रुपीज़ मल्टीप्लाई 20 मेंबर्स, बोलो कितना होगा। सिंपली है बेटा, देखो यहाँ पर अभी 25 को 20 से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम लोग, मैंने आप लोगों को लर्न करवाया था ना कि कोई भी नंबर्स के पीछे ज़ीरो हो, या पीछे ज़ीरो, तो वो ज़ीरो को अभी साइड में करो, आगे वाला जो सिंगल डिजिट हो जाता है और उसका सिंपली इसके साथ हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम लोग सिंपली करेंगे 25, उसको 2 टाइम्स करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 25 और 2 टाइम्स तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यस। अब ये ज़ीरो जो बाकी था वो ज़ीरो ऐड कर दो, तो कितने रुपीज़ हो गए, 500 रुपीज़, ठीक है। एवरी मंथ कलेक्टेड, पता चल रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। टोटल कितना रुपीज़ हो गया, 500
रुपीज़। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो अभी हमने यहाँ पे जो 500 रुपीज़ फाइंड किए बेटा, ओ सिट पेन नहीं चल रही है मेरी, यस सी माई चाइल्ड, यहाँ पे हमने कितना रुपीज़ फाइंड किया, 500 रुपीज़। लेकिन बेटा देखो ये 500 रुपीज़ हमने जो फाइंड किए ना वो एवरी मंथ का है, एवरी मंथ का भी है और वो भी कितने 20 मेंबर्स का 25 रुपीज़ के हिसाब से। अब हम लोग को क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। ये ओनली मंथ का है, ओनली 1 मंथ का है, ये ओनली 1 मंथ। और हम लोग को क्या है, आप क्या फाइंड करना है, 10 ईयर्स। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, ये 1 मंथ है और हम लोग को 10 ईयर्स का फाइंड करना है। येस, हु विल टेल मी हाउ कैन वी फाइंड 10 ईयर्स टोटल रुपीज़। येस, तो सबसे पहले हम लोग को 12 मंथ्स का फाइंड करना पड़ेगा। 1 मंथ में 500, देन 12 मंथ में हाउ मैनी। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली है 1 मंथ, देखो मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे हम लोग को 1 ईयर का पता चल जाएगा तो 1 ईयर का इतना रुपया, यानी जो भी हम लोग फाइंड करेंगे ना वो पता चलेगा उसके हिसाब से, एंड बेसिस ऑन 1 ईयर, 1 ईयर के हिसाब से हम लोग कितने ईयर्स का फाइंड करेंगे, 10 ईयर्स का। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सी देखो बेटा 1 मंथ का हमने कितना फाइंड किया था, 1 मंथ इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो 12 मंथ्स का पहले फाइंड करो, 12 मंथ्स इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया था ना इज इक्वल टू के इस साइड ऐसा हो तो यहाँ से ट्रेन चालू करो, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आए तो इसका इसके साथ यहाँ पे लिखो हाउ मैनी। हाउ क्वेश्चन मार्क को हम लोग को क्या रीड करेंगे, हाउ मच और हाउ मैनी, बराबर। तो ये 12 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 500 से। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले स्टार्ट करो यहाँ से, ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग को कौन मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो 12 फिर मल्टीप्लिकेशन। सर क्यों मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दैट वी आर गोइंग टू, यस हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से देखो हमारी ट्रेन धीमे धीमे स्टार्ट हो रही है। चलो इज इक्वल टू कि यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको तो फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये ट्रेन यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, कौन मिला रास्ते में, 500, तो उसको भी ले लो साथ में। लेकिन ओके यहाँ से यहाँ पे जाऊँगे 500, उसको मल्टीप्लाई करना है। अब लेकिन अब ये ट्रेन यहाँ से ऐसे करके ऐसे मूव कर रही है, अब ये इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू इस साइड हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा इज इक्वल टू इस साइड जो नंबर होगा वो हमेशा डिवीज़न में जाएगा, यानी कि नीचे। लेकिन ये तो ओनली 1 है, 1 का कोई मीनिंग नहीं है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ओनली 12 मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका 50 के साथ, सॉरी 500 के साथ, सॉरी माई मिस्टेक 500। देखो बेटा यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है ना, 2 ज़ीरोज़, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ को भी इग्नोर करो। 12 का टेबल आपको आता है, देखो आज मैं भूल गया, आप लोगों को होमवर्क में हर बार मैं भूल जाता हूँ ये आपको देने का। मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जब भी स्कूल अपनी ओपन होने वाली है ना, अभी से एडवांस में मैं आप लोग को होमवर्क बता दे रहा हूँ। मुझे 11 टू 15 तक, 11 टू 15 का टेबल्स मुझे चाहिए। ओके 11 टू 15 तक का टेबल्स आप लोग को लर्न करना है। आज घर पे जाके 11 का तो बहुत इजी टेबल है, आज घर पे जाकर 12 का टेबल है उसको 10 टाइम्स लिख देना। कितने टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स। जो स्टूडेंट सारे के सारे टेबल्स कर लेगा एक ही बार में, वेरी गुड बॉय, ओके वेरी 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 गुड बॉय। लेकिन और वेरी गुड गर्ल ऑल्सो, ओके बेटा। लेकिन मुझे तो जब भी लेक्चर आएगा ना तो ये एक एक लेक्चर के हिसाब से एक एक टेबल करोगे तो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे 11-12 का ही करना था, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा आगे आप लोग को देने वाला हूँ। मुझे 11 टू 50 ऐसे मुझे 20 तक टेबल आप लोगों को करवाना है, 20 तक टेबल मुझे चाहिए, ठीक है, आप लोग को आना ही चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल 11 टू 15 तक का टेबल्स आप लोगों को करना है। एक्चुअली मैंने आप लोग को लेसन प्लानिंग में भी दिखाया होगा कि 11-12 नहीं, लेकिन मुझे 12 तक का टेबल नहीं, मुझे 15 तक का टेबल तो अभी हाल में चाहिए। तो ऑल यू हैव टू प्रिपेयर 11 टू 15 टेबल एट योर होमवर्क, ओके ओके। सी तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो देखो मैंने, हाँ बेटा देखो बीच में जीरो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग आई मीन टू से कि उसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि यहाँ पे 505 हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे 12 है, तो सर ये 12 का टेबल 5 तक और फिर 5 तक इस ज़ीरो को स्किप कर दे हुए नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, पीछे दोनों ज़ीरो हो या 3 0 या 4 0 कुछ भी, आगे सिंगल या 2 डिजिट हो, पीछे ज़ीरो तो उसको स्किप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 12 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, टेबल बोलेंगे तो 12 का 5 के साथ। देखो आप लोगों को टेबल यदि आता होता ना तो आज हम ईजिली कर पाते। ओके 12 5 जा कितना होगा 60, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। 12 5 जा 60, यहाँ पे 2 जीरोज़ है। कितने जीरोज़ है बेटा 2 जीरोज़। तो ये 2 जीरो हमने जो स्कीप किया तो उसको यहाँ पे ऐड करो। ये 500 क्या था रुपीज़, ये 12 तो क्या था मंथ्स था, तो हमने 12 मंथ्स का फाइंड कर लिया 6000 रुपीज़। ये कितने ये आया ये 1 ईयर का। सर क्यों 1 ईयर, आपने तो 12 मंथ्स, तो बेटा 12 मंथ्स मीन्स क्या होता है 1 ईयर। अब हम लोग को कितने ईयर का फाइंड करना था, यस देखो ये रहा 10 ईयर्स का, सॉरी बेटा देखो ये रहा 10 ईयर्स दिख रहा है यहाँ पे, देखो यस मेरी पेन दिख रही है 10 ईयर्स का। चलो फिर से यहाँ पे ध्यान दो, तो 1 ईयर का हमने देख लिया, तो सी फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। सो 10 ईयर्स हाउ मैनी, फिर से वही चीज़ 10 आया पहले 10, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 6000 के साथ 10 मल्टीप्लाई 6000 रुपीज़। चलो यहाँ पे तो कितने सारे जीरोज़ है, वेरी गुड, ये तो बहुत इजी हो जाएगा टेबल। देखो यहाँ पे 3 जीरोज़ है, यहाँ पे 1 जीरो, तो ये जीरो को स्किप कर दो, ओनली 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 6 जा 6, या तो फिर 6 1 जा 6, कितने जीरोज़ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 रुपीज़। कितने साल का आया, कितने साल का हुआ ये, यस 10 ईयर्स का हो गया। हम लोग को वही तो बोला था 10 ईयर्स का फाइंड करो, तो हमने 10 ईयर्स का फाइंड किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो पता चल गया ना हम लोगों को, तो 10 ईयर्स, यस देयर आर, ये लाइन लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं लिखने तो भी चलेगा, आप एग्जाम में भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। ये मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए, ये आपने फाइंड कर लिया है, यानी सर ने अभी करके देयर आर 60,000 रुपीज़ कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। ओके पता चल रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन फाइंड किया, यस आंसर फाइंड कर लिया ना हमने। ओके नाउ अगेन एक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए। सी रेखा बोरोड अ लोन 4000, शी पेड 345 यानी 345 रुपीज़ बैंक को एवरी मंथ हमको पे करती है, बैंक को पे करती है 1 ईयर के लिए, अ ईयर। रेखा ने लोन लिया है, रेखा बोरोड अ लोन, कितने रुपीज़ का लोन लिया है 4000 रुपीज़ का लोन लिया है बैंक में से। आपको पता है बैंक में लोन लेना यानी क्या होता है, यस हमारी कुछ नीड होती है ना, ये हमारी नीड्स पूरी करने के लिए हम लोग बैंक में से लोन लेते हैं। यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स ऑल्सो अबाउट लोन, ओके आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो भी पता चलेगा पापा लोन क्या होता है। अच्छा सी स्टूडेंट्स, इसमें से कई पेरेंट्स ऐसे होंगे, यानी आपके की मम्मी पापा जो आप लोग घर में रहते हो ना, मे बी उसका लोन चलता होगा, हम लोग किसी और चीज़ के लिए लोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए लोन लेते हैं, उस सब के लिए लोन लेता है। लोन का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे कि यहाँ पे उसने 4000 रुपीज़ का लोन लिया है, यानी पूरे 4000 रुपये उसने लिए बैंक में से, तो बैंक को उसको रिटर्न करना है। यस ये रेखा को बैंक को रिटर्न करना है बेटा, लेकिन वो रिटर्न 4000 लिया है तो पूरा की पूरा एक साथ में वो रिटर्न नहीं करेगी, वो क्या करेगी कुछ छोटे छोटे हिस्सों में, यानी थोड़ा थोड़ा मनी का कलेक्ट करके वो बैंक को पे कर रही है। कितना पे कर रही है 3 एवरी मंथ, हर महीने 345 यानी 345 रुपीज़ वो बैंक को पे करिए 1 साल के लिए। देन हाउ मेनी रुपीज़ डिड शी पे टू द बैंक, यानी वो बैंक को कितना पे करी है वो फाइंड आउट करो। सिंपली 1 साल के लिए फाइंड करना है, 1 मंथ का इतना है, अभी पता चल जाएगा। हाउ मैनी रुपीज़ आर येट टू बी पेड, अब बैंकों को कितना रुपया देने का बाकी है, तो पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं। सी आप लोग यहाँ पे ध्यान दो बेटा, देखो यस ओके, तो ए रेखा पेड रुपीज़ 345
पर मंथ, राइट, फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर, एक साल की, अ ईयर मीन्स एक साल। सी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मंथ इज इक्वल टू 345 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे साल, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 ईयर नहीं लिख सकते, 1 ईयर ऐसा नहीं लिखेंगे, बिकॉज सर एक महीने का इतना तो एक साल का नहीं बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया है ऊपर और नीचे जो वर्ड्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे मंथ लिया है तो यहाँ पे भी मंथ्स लेना पड़ेगा। अब 1 ईयर का कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर मीन्स कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। हाउ मैनी, 12 मंथ्स को इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करो, फिर से वही चीज़ आ गई, ट्रेन में बैठ जाओ, 12 मिला रास्ते में, 12 के साथ धीरे में ट्रेन आगे बढ़ रही है, क्या मिला रास्ते में हम लोग को, 345 रुपीज़ मिला। चलो मल्टीप्लिकेशन करो सब लोग, मैं आप लोग को 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नो, चलो मैं कर लेता हूँ, 345 मल्टीप्लाई 12। सर यहाँ पे ज़ीरो है ही नहीं, देखो बेटा यहाँ पे ज़ीरो होता है तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन साइड में कर रहे हैं, ये रफली कर रहे हैं, ठीक है। चलो 12 का टेबल डायरेक्ट 5 से करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर रहा है ना, 1 डिजिट करना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 2 5 जा यस 10, यस कैरी 1 आई, 2 4 जा 8, 8 और प्लस 9, 2 3 जा 6, 0 5 और 9 14, 14 का 4 कैरी 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 11, 11 का यहाँ पे 1 आएगा, कैरी 1 आई, 1 एंड 3 4, 4140 रुपीज़, 4140 रुपीज़ एक साल में वो कितना पे करेगी। ओके देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे नहीं ठीक से, मतलब कुछ रॉन्ग क्वेश्चन लगा है, लिखा है हाउ मेनी रुपीज़ आर येट टू बी पेड, अभी उसको कितना देने का बाकी है ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसने 4000 तो 4000 का लोन लिया था, और वो कितना बैंक को दे रही है, कितना बैंक को दे रही है 4100, कितना रुपीज़ ज़्यादा गया 140 रुपीज़। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शी पेड 4140 रुपीज़ माइनस 4000 रुपीज़ लोन। चलो इसमें देखो, अब ये 4000 है और ये 4140 है, यानी कितना रुपीज़ ज़्यादा जा रहा है, 140 रुपीज़। शी पेड 140 रुपीज़ मोर इन अ ईयर, एक साल में, इन अ ईयर, यानी वो कितना रुपीज़ ज़्यादा पेड करी है, 140 रुपीज़। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कितना बाकी है, लेकिन बाकी कहाँ से रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो उसने 4000, उसने तो ज़्यादा ही दिया है, तो कुछ बाकी नहीं है ना, यानी इतना उसका ज़्यादा है। पता है आपको इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा मतलब जो गया है, यस उसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं उसको, इंटरेस्ट। ओके सर इंटरेस्ट क्या होता है, यानी इंटरेस्ट यानी वो नहीं कि आप लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट है या ईवीएस में इंटरेस्ट, और ईवीएस तो आता ही नहीं होगा, आप लोग को साइंस एंड टेक आता होगा ना, साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज होता है, क्या होता है बेटा, यानी बैंक से हम लोग जितना पैसा लेते हैं ना, उससे कुछ हम लोग को ज़्यादा पे करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। सी अगर अनदर क्वेश्चन, मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड लोन ₹21,000, 21,000 रुपये, 21,000 का लोन लेते, कौन, मीरा एंड हर ब्रदर, मीरा और उसका भाई, टू बाई अ न्यू प्लांट्स ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो ट्रीज, यानी ग्राफ्टेड मैंगो ट्रीज यानी जो पेड़, जो मतलब पौधे जो उगाने के होते हैं ना, ग्राफ्ट, यस, तो उसके लिए वो प्लांट्स उगाने के लिए 21,000 रुपये का लोन लेते। दे पेड बैक 23,520 रुपीज़ इन अ ईयर, वो लोग 1 ईयर में कितना पेड कर देते हैं, 20। देखो यहाँ उसके ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था, सी बेटा यहाँ पे ऐसा लिखा था कि वो 345 एवरी मंथ पे करती है, एवरी मंथ, और 1 ईयर का हम लोग को फाइंड करना था, और यहाँ पर उसने पूरा पेड कर दिया है, कितना रुपए ज़्यादा पेड किया, देखो 23,520 रुपीज़ पेड किया है, ठीक है। इन ईयर हाउ मेनी रुपीज़ दे वुड हैव पेड एवरी मंथ, तो वो कितने एक मंथ में कितना वो पेड करती होगी। तो सिंपली बेटा
वहाँ पे हमने 1 मंथ का फाइंड किया, 1 मंथ का दिया था, 12 मंथ्स का फाइंड किया। यहाँ पे 12 मंथ्स का दिया है, पूरे साल का दिया है, और हम लोग को 1 मंथ का फाइंड करना है। तो सिंपली इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। वहाँ पे यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन में हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 1 ईयर का है और 1 मंथ का फाइंड करना है। ये 1 मंथ का था, 1 मंथ का था, 12 मंथ्स का फाइंड किया। देखो मैं करके बता रहा हूँ। सी, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, चलो देखो यहाँ पर तो क्या है क्वेश्चन में, 1 ईयर इज इक्वल टू, 1 ईयर का कितना दिया है, 23,520 रुपीज़। सो 1 मंथ, सॉरी यहाँ पे 12, यहाँ पे ईयर नहीं लिखना है, यहाँ पे मंथ्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को मंथ फाइंड करना है ना। 12 मंथ्स का इतना, तो 1 मंथ का कितना, कितना मीन्स हाउ मैनी। ठीक है, चलो पहले सेम मैंने बताया तो वही, पहले 1 आया रास्ते में, 1 तो ऐसे 1 है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करो या कुछ भी, वो 1 का 1 ही रहना। फिर आगे रास्ते में कौन मिला, ये इज इक्वल टू है बेटा 23,520। अब आगे बढ़ो, यहाँ से ऐसे ट्रेन गई, ऐसे गई, ऐसे आ रही है, चलो रास्ते में कौन मिला, ट्रेवल। लेकिन ये इज इक्वल टू इस साइड है, मैंने बताया था ना, ये ऊपर वाला इज इक्वल टू जो है उसकी इस साइड जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। देखो हो गया, सिंपली डिवाइड हो गया ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। ये 1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही की वही रहने वाला है। ठीक है, वही रहने वाला है ना, अबाउट डिवीज़न डिवाइड 12। चलो इसको डिवीज़न में ला, यहाँ पे ला दो, डिवाइड करो इसको 12 से। चलो 12 का टेबल आता है सबको, नहीं आता है, वही तो प्रॉब्लम है ना। आता है तो चलो मुझे करके बताओ। पहले 23 है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, तो 12 1 जा 12, कितना बचेगा यहाँ पे, कौन बताएगा, यस 11। 5 को ड्रैग करके नीचे लाओ, कितना आप करना पड़ेगा, 12 9 जा 108। ओके, देन यहाँ पर होगा 7, और ये 2 को ड्रैग करो, 12 6 जा 72, 0 0, ये 0 को ड्रैग किया नीचे, तो ये 0 0 हो गया, यहाँ पे 0। देखो बेटा ये डिवीज़न एक्चुअली अभी आप लोग को खुद करना है, ठीक है। फिर भी मैंने आप लोग 91960 रुपीज़ फॉर एवरी मंथ दे पेड टू द बैंक, टू द बैंक। समझ में आ रहा है, कितना रुपीज़ वो लोग बैंक को पेड करेंगे। यस, वही तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एवरी मंथ वो कितना पेड करेंगे, तो दे पेड टू द बैंक फॉर एवरी मंथ। समझ में आया, 12 मंथ्स का इतना था, 1 मंथ का कितना था, हमने डिवीज़न किया। ओके बेटा, सी आज आप लोगों को होमवर्क में मैंने पहले से ही दे दिया है। आज की जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए ना, यस 500 रुपीज़ वाला, फिर 60,000 हमने फाइंड किया, फिर ये किया हमने। ये क्वेश्चन जो है इसको अच्छी तरह, कौन कौन सा फिर से बता दूँ, टेक्स्ट बुक में देख लो। आज हमने ये पोएम जो है उसको मैंने बोला था उसको एक बार लर्न करना, ठीक है, वो पोएम, देन ये दोनों क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आज हमने, ये रहा सॉरी, ये 2 क्वेश्चन नहीं, ये A B, ओके, ये 2 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन किए। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है और ये अभी आप नोट्स देखना, ठीक है, और इसके हिसाब से आप लोगों को भी घर पे करना है। देन मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे ये टेबल चाहिए, ठीक है, टोटल 15 तक का टेबल हो जाना चाहिए। आप एवरी डे 1 करोगे तो भी, अब हमारा लेक्चर में भी 2-3 दिन के बाद ही आने वाला है, तो तब तक तो टेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बेटा ध्यान रखो अपना, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मैंगो खाते रहो, अब रेनी सीज़न आ गई है, मैंगो भी ख़राब आने वाले हैं धीमे धीमे, आई मीन टू से कि अब मैंगो की जो मतलब क्वालिटी मिलती है वो धीमे धीमे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो संभल के रहो बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।